सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल वीके जौहरी का कहना है कि असम में बांग्लादेश के साथ लगी सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग को लगाने की परियोजना अगले साल जुलाई के महीने तक पूरी हो जाएगी। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में भारी बारिश होने की वजह से इस साल बाढ़ की स्थिति बन गई थी, जिस वजह से स्मार्ट फेंसिंग की परियोजना में 6 महीने की देरी हुई थी। और अब उनका कहना है कि इस परियोजना का कार्य अपनी एग्जीक्यूशन स्टेज में पहुँच गया है और ये अगले साल 2020 में जुलाई के महीने तक पूरी हो जाएगी। और उनका कहना है कि इस स्मार्ट फेंसिंग परियोजना के तहत असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे धुबरी में लगभग 55 किलोमीटर के एक लंबे स्ट्रेच पर टेक्निकल सर्विलियंस और अलार्म गैजेटरी को स्थापित किया जाएगा। और बाकी हम भी स्मार्ट फेंसिंग को लेकर एक अलग से वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको इन स्मार्ट फेंसिंग के बारे में कुछ खास बातें बताई हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। जैसा कि उम्मीद की गई थी, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि पहले सीडीएस के लिए इंडियन आर्मी के मौजूदा चीफ जनरल बिपिन रावत को चुना गया है। हालांकि फिलहाल अभी तक भारत सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है और ये घोषणा कल यानी कि 31 दिसंबर को की जाने की उम्मीद है। और हाल ही में केंद्र सरकार ने सीडीएस का कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है, यानी कि सीडीएस की पोस्ट पर जो भी ऑफिसर होगा वो अपनी 65 साल की मैक्सिमम एज तक सर्विस दे सकेगा। और इससे पहले रिटायर होने की एज लिमिट 62 साल थी। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सीडीएस एक 4 स्टार जनरल रैंक का ऑफिसर होगा, जो कि रक्षा मंत्री का एक प्रधान सैन्य सलाहकार होगा। हालांकि सैन्य सेवाओं से जुड़े विशेष मामलों में इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के चीफ ही पहले की तरह ही रक्षा मंत्री को सलाह देते रहेंगे। और जितने भी ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वे सभी सीडीएस के तहत ही काम करेंगे। 27 दिसंबर को इंडियन नेवी ने अपने पर्सनल्स के लिए फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स को इस्तेमाल न करने का ऑर्डर जारी किया है। जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले आंध्र प्रदेश इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन में जासूसी के मामले में इंडियन नेवी के 7 पर्सनल्स को गिरफ्तार किया गया था। और इस मामले में उनके संबंध पाकिस्तान के साथ पाए गए थे। और इन्हीं सब गतिविधियों को देखते हुए अब इंडियन नेवी की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके मुताबिक सारे नेवल एरियाज जैसे कि सारे बेसेस और यहाँ तक कि ऑन बोर्ड शिप्स में भी कोई भी स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। और साथ ही फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट को भी इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है। इंडियन नेवी में करीब 67,252 यानी कि 67,252 पर्सनल्स सर्विस दे रहे हैं, लेकिन इंडियन नेवी में एक बड़ी संख्या में सिविलियन स्टाफ भी काम करते हैं, जो कि हार्बर्स और नेवल डॉकयार्ड पर रहते हैं। और ये भी नेवी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सिविलियंस नेवी के रूल्स और एक्ट के तहत नहीं आते हैं। डीआरडीओ और टाटा पावर एसईडी द्वारा स्वदेशी तौर पर डिजाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर की गई एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS ने अभी हाल ही में एक और माइलस्टोन को पूरा किया है, जिसके तहत अभी हाल ही में राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ATAGS के दूसरे प्रोटोटाइप G3 ने 62 सेकंड के अंदर बर्स्ट मोड में 5 राउंड्स को फायर किया है। और जिसके तहत ये ATAGS का पहला प्रोटोटाइप बना है जिसने बर्स्ट मोड में 5 राउंड फायर किए हैं। और इसके अलावा इस दौरान ATAGS ने इंटेंस रेट्स में भी 20 राउंड्स को फायर किया था। और ये एक मैन फायरिंग थी, जो ये दर्शाती है कि ATAGS एक बिल्कुल सेफ गन है और इसके इकोनॉमिक्स बिल्कुल सही हैं। और वर्तमान समय में जो ये ट्रायल्स आयोजित किए गए हैं, ये इसके मैन्युफैक्चरर्स को एक डेटा प्रोवाइड करेंगे, जिससे वे इस गन के और भी प्रोटोटाइप्स पर काम कर सकेंगे। रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कैरी सेक्टर में इंडियन आर्मी द्वारा एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि IED को डिफ्यूज करके एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया है। और ये IED सेक्टर में कल शाम करीब 4 बजे बरामद हुआ था। और फिलहाल इस घटना पर बाकी की डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। और बाकी इसके अलावा रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा CRPF की VIP सिक्योरिटी विंग के एक नए लोगो का अनावरण किया गया है। और गृह मंत्री का कहना है कि नया लोगो गरुड़, तलवार और ढाल के साथ CRPF की VIP सिक्योरिटी विंग की आइडेंटिटी को एक अलग पहचान देगा। बता दें कि सीआरपीएफ की इस वीआईपी सिक्योरिटी विंग को 2014 में स्थापित किया गया था। इसमें करीब 4 बटालियंस आती है और जिसमें करीब 4000 पर्सनल शामिल हैं। और सीआरपीएफ की ये यूनिट
भारत के करीब 59 गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षा देती है। और बाकी इसके अलावा आप सभी को ध्यान होगा, पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि कश्मीर मुद्दे को लेकर सऊदी अरेबिया ने OIC मीटिंग को आयोजित करने का फैसला लिया है। और पहले की रिपोर्ट के मुताबिक ये OIC मीटिंग विदेश मंत्रियों के स्तर पर होनी थी, लेकिन अभी हाल ही में इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक अब इस OIC मीटिंग में सदस्य देशों के विदेश मंत्री नहीं बल्कि केवल सांसद ही हिस्सा लेंगे। और अब चूंकि इस मीटिंग में सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान जो कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की सोच रहा था, उस पर इसका काफी प्रभाव पड़ सकता है। और ये मीटिंग अब सऊदी अरेबिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही आयोजित किए जाने की संभावना है। और अब समय है पिछले एपिसोड के सवाल के जवाब का। तो पिछले एपिसोड में हमने आपको जिस कमांडो को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था, वो कमांडो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनर्जी कमांडोज, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत की एक स्पेशल काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो कि भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। बाकी एनर्जी कमांडोज पर हम डिटेल वीडियो पहले भी बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।